Yes, 8th class. Today we are starting our new chapter, chapter 7, cubes and cube roots. We have studied chapter 6, square and square roots. Now, the similar chapter we are going to start cubes and cube roots. बट आपको नेम में डिफरेंस दिख रहा है ना, वहाँ मैंने बोला स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, मतलब किसी नंबर का स्क्वेयर करना और उसका स्क्वेयर रूट क्या है। जैसे 4 का स्क्वेयर 16, तो 16 का स्क्वेयर रूट 4 हो जाता है। ऐसे अब हम आज ये करेंगे कि किस नंबर का क्यूब मीन्स अब उसकी पावर 3 हो जाएगा, फिर उसका क्यूब रूट क्या होगा, कि मतलब वो नंबर जिसकी पावर 3 में लिखा जा रहा है, सपोज 8 को हम लिख रहे हैं 2 × 2 तो हो जाएगा 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग दैट चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आज अभी हम पहले तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। तो पहले आप छोटा सा एक इंसिडेंट सुनोगे आप बच्चे, कि कैसे ये नंबर्स हमारी लाइफ में हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे 2 मैथमेटिशियन थे, एक था रामानुजन, एक था हार्डी। तो ये जो मैथमेटिशियन रामानुजन ये अपना इंडियन ही था, इंडिया का था। एक और हार्डी मैथमेटिशियन था, तो वो ऐसे एक टैक्सी में बैठकर दूसरे जो मैथमेटिशियन रामानुजन से मिलने के लिए गया। और वो जिस टैक्सी में बैठकर गया, उस टैक्सी का नंबर था 1729। तो हार्डी ने जैसे उसको रामानुजम से बात की, कि उसने कहा कि मैं जिस टैक्सी में बैठकर आया हूँ उसका नंबर बड़ा डल सा है, बोरिंग सा नंबर है 1729, ये क्या नंबर हुआ। लेकिन जो ये था रामानुजन था, इसने बोला नहीं, ये डल नंबर नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, क्योंकि इस नंबर को हम ऐसे 2 नंबर्स के क्यूब के सम में लिख सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1728 + 1, और अब 1728 ये 12 की पावर 3 होता है, मतलब अगर हम 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 1728 मिल जाता है। ऐसे एक और भी इसको लिखने का उसने सोचा, उसने कहा इसको और भी हम किसी 2 नंबर्स के क्यूब के सम में लिख सकते हैं, और वो हैं हमारे 1000 + 729। अब 1000 होता है 10 की पावर 3, मीन्स 10 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 1000 मिल जाता है। और 729 ये 9 की पावर 3 होता है, मतलब अगर हम 9 को 3 टाइम्स करें तो हमें 729 मिल जाता है। तो उसने कहा कि इस नंबर को हम ऐसे 2 नंबर्स के क्यूब के सम में लिख सकते हैं, तो इट्स नॉट एन डल नंबर, इट्स नॉट अ बोरिंग नंबर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर हो गया। तो ऐसे वो नंबर्स के साथ, नंबर्स के ऊपर ऐसे डिफरेंट सोच, डिफरेंट अपनी ओपिनियन बनाते थे। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स थे जिनको वो स्क्वेयर के सम्स में भी लिखते थे, क्यूब्स के सम में भी लिख सकते थे। तो आप बच्चे भी ऐसे डिफरेंट सोच सकते हो। यू कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन, हम भी सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हो। तो ये हमारा एक सोचने का लेवल है, वी कैन थिंक। तो उसी को अब हम आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने चैप्टर ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब, पहले क्यूब से हमारा क्या मतलब होता है। अब क्यूब क्या होता है, जैसे अब सपोज 2 पावर 3, क्यूब का मतलब है हम उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे अगर हम 5 का क्यूब लिखें तो 5 के क्यूब से अब हमारा क्या मतलब हो जाएगा, 5 × 5 × 5 125। ऐसे अगर मैं 7 का क्यूब लिखूं तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा हमारा 343। तो अब हम ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब निकालने में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी नंबर को उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें उस नंबर का क्यूब पता चल जाता है। तो बट अब हर नंबर को हम किसी की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1 क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3 में, 1 × 1 × 1 ये 1 होता है। ऐसे 8 को अब आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 में। ऐसे 125 को आप लिख सकते हो 5 पावर 3 में। तो जिन नंबर्स को हम किसी और नंबर की पावर 3 में लिख सकते हैं, वो सब नंबर परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। 1 भी होगा इसमें, जैसे 1 को भी हम 1 × 1 × 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ मैं लिख रही हूँ, जैसे 1, 8, 125, 343, 729,
216, ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। कौन से परफेक्ट क्यूब होते हैं? जिनको हम किसी और नंबर की पावर 3 में लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। अब देखो, हम ऐसे 3 को किसी नंबर की पावर 3 में नहीं लिख सकते हैं, इट कांट बी रिटन एज किसी भी नंबर की पावर 3। ऐसे 4 को भी मैं नहीं लिख सकती हूँ किसी भी और नंबर की पावर 3 में। तो इसका मतलब जो ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, दे आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब हम एक इवन नंबर लेते हैं, जैसे सपोज 4 एक इवन नंबर है, तो इसका क्यूब अगर हम करें तो क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 64। तो एक इवन नंबर है, अगर हमने इसका क्यूब किया तो ये अभी भी लास्ट में इवन ही आ रहा है। तो किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होता है। ऐसे मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, जैसे 7 हमने पहले लिया ही हुआ है, 5 भी हमने लिया हुआ है। तो किसी भी और नंबर का क्यूब, जैसे और हम और 3 ले रहे हैं, तो 3 का क्यूब जैसे क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। तो ये लास्ट में क्या आ गया हमारा? 7। ये इवन ही है और ये 7 ये ऑड है। तो इवन क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज़ इवन। हर इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही आएगा, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही आएगा। ऐसे ही क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज़ ऑड। और क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? जैसे अब हम लिख रहे हैं कि 4 क्यूब इज़ इक्वल टू 64। अब ये जो क्यूब है ये इधर जाकर 64 की क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। इधर स्क्वायर है, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर प्लस है उधर जाकर माइनस हो रहा है, माइनस उधर जाकर प्लस हो रहा है, ऐसे रूट भी अगर ट्रांसपोज होगी तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। ऐसे हमने सिर्फ ये वाला साइन स्क्वायर रूट का होता है, बट अगर क्यूब का हम ले रहे हैं तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। ये हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसके साइन के। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4। 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्यूब रूट का सिंबल होता है। सिंबल ऑफ क्यूब रूट इज ये स्क्वायर रूट का साइन है। अगर कुछ नहीं ऊपर लिखा हुआ था तो स्क्वायर रूट होता है, अदरवाइज यहाँ हमने अगर 3 लिख दिया तो दैट मीन्स ये बन जाएगा सिंबल ऑफ क्यूब रूट इज क्यूब। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, वी आर स्टार्टिंग। अब एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 में अभी हमने क्या करना है? ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 में क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हैं? तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमने स्क्वायर रूट वाला किया था, ऐसे अब हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर 3 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स प्रोडक्ट में आ गया, तो दैट मीन्स वो एक परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। तो क्वेश्चन 1 में हमने क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हैं? जैसे फर्स्ट हमने लिया अब 216। तो कैसे देखोगे आप? ये 216 के हमने यहाँ क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। बनाना स्टार्ट करोगे आप, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा। अब यहाँ देखो 2 डिजिट्स इकट्ठे उतार रहे हो तो 0 भी लगेगा बीच में, 0 2 8 सा, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट है, अगर वो उसमें नहीं जा रहा तो 1 से छोटा है तो ये 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में 8 है तो फिर दोबारा ये 2 पर जाएगा। सिंपल स्टेप है बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। फिर ये 4 है, फिर ये 2 पर जाएगा।
अब लास्ट में 7 आ गया तो 2 पर नहीं जाएगा। अब 7 और 2 9, अगर हम डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 9 ऐसे 3 3 3 1। अब ये सारी हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब आप बच्चे क्या देखोगे, इसमें जैसे स्क्वायर रूट में हमने 2 का एक पेयर बनाया था, इसमें हम ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट मीन्स हर 3 नंबर का, अगर हमें हर नंबर 3 बार आ रहा है, जैसे ये 3 बार आ गया, 2 नंबर 3 टाइम्स आ गया। ऐसे अब आप ये देखोगे 3 भी यहाँ 3 टाइम्स आ गया, यानी जो 216 की प्रोडक्ट है वो 2 और 3 की पावर 3 में लिखी जा सकती है। तो 2 और 3 दोनों नंबर 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे येस 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बस यहाँ आप लिख दोगे येस 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। आप लिख भी सकते हो यहाँ कि 2 and 3 आर कमिंग 3 टाइम्स, अदरवाइज़ हम यहाँ से ऐसे उसको डाल सकते हैं क्यूब के लिए। ये 3 टाइम्स कर दिया, ये भी 3 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो अगर हमें कोई नंबर अब 3 टाइम्स नहीं आएगा तो दैट मीन्स वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब जैसे मैं और नंबर ले रही हूँ 128। अब आपने क्या करना है, 128 के भी ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 पे करोगे, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 पे करोगे, फिर 2 पे करेंगे हम, फिर 2 पे करेंगे, फिर 2 पे करोगे, फिर 2 पे करोगे। सारे 2 की प्रोडक्ट ही आई है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए 3 बार में ग्रुप बनाना है। जैसे इन 3 नंबर्स का एक बना दिया, 2 3 टाइम्स दिख रहा है हमें, ये भी 1 2 3 ये हमें दिख रहा है, ये 3 टाइम्स दिख रहा है। अब ये देखो ये बच गया, दिस इज़ लेफ्ट, इट्स नॉट इन, ये 3 टाइम्स नहीं है। मान लो ये 2 टाइम्स भी होता हमारे पास, जैसे ये तो परफेक्ट क्यूब बना रहा है 3 बार आ गया, ये भी बना रहा है 3 बार आ गया, लेकिन अगर अब यहाँ एक बार 2 बचा हुआ है तो भी ये 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है। मान लो ये 2 हमारा यहाँ 2 टाइम्स बचा होता, ये भी हो सकता था कि ये 2 हमारा 2 टाइम्स बचा होता, तब भी वो परफेक्ट क्यूब ना होता। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हर नंबर हमारा 3 टाइम्स आना चाहिए। अब जैसे इसमें अभी हमारा ये 2 बचा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ 2 इज़ नॉट कमिंग, 1 2 इज़ नॉट कमिंग इन and not coming 3 times, so 128 is not a perfect cube। तो यहाँ आप लिख दोगे 128 is not a perfect cube। बस हम यहाँ से इसको ही क्लियर कर देंगे, तो लैंग्वेज में ज़्यादा लिखने की नहीं है ज़रूरत हमें। बस यहाँ से आप बच्चों ने देख लेना है कि जो नंबर 3 टाइम्स है दैट इज़ ओके, अदरवाइज़ जो भी 3 बार नहीं है वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 2 पर आ रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें हमने छोटे से छोटा नंबर बताना है, जैसे हमने स्क्वायर वाले में भी किया था, यही काम हमारा क्यूब में आ गया। हमने वो छोटे से छोटे नंबर बताना है जिससे अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएँ। मतलब अभी ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमने छोटे से छोटा नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही अभी आपने फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने परफेक्ट क्यूब ही इनके आपने प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। परफेक्ट क्यूब। तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं 243। तो सेम काम आपने 243 के यहाँ प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 3 पर जाएगा, लास्ट में 3 है, 2 पे नहीं जाएगा। 3 8 जा, 3 1 जा। फिर किस पर जाएगा अब ये
फिर 3 पर जाएगा तो अब ये 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, फिर 3 पर जाएगा 3 9 ज़ा, फिर 3 पर जाएगा 3 3 ज़ा, फिर 3 पर जाएगा 3 1 ज़ा। अब आपने यहाँ देख लेना है ये 3 बार आ गया हमारा, इससे परफेक्ट क्यूब बन गया। अब क्या हो रहा है हमारा, ये जो नंबर हैं ये 2 टाइम्स आए हैं। अगर यहाँ भी 1 टाइम 3 और आ जाता तो दैट मीन्स ये जो नंबर था हमारा, नेचुरल नंबर भी कोई और होता तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब होता। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसको आप लिख दोगे 243 जिनकी भी प्रोडक्ट में है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 टाइम्स हमने 3 में लिख दिया। अब आपने ये जो बना रहा है उसको तो अंडरलाइन कर दोगे। अब यहाँ हमने देखना है एक 3 हमें और चाहिए, सो व्हाट वी विल राइट, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमें एक 3 की कमी है तो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 must be multiplied to get a perfect cube। ऐसे मैं आपका एक और पार्ट ले रही हूँ, फिर आपने दोनों क्वेश्चंस आज करोगे। 256 बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, सबने ध्यान से देखना है, इधर बिल्कुल सेम काम आपने इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, क्योंकि लास्ट में 6 है 2 पर जाएगा, फिर 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 पर 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 पर 2 16 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा। तो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम्स आ गया हमारा। 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो 3 टाइम्स बना रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लो ताकि वहाँ मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ये 3 का एक बार बन गया, ये भी 3 का एक बार बन गया, तो अब हमारे ये 2 2 बचे हुए हैं, इनको नहीं करो आप अंडरलाइन, अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने नया क्या करना है। अब यहाँ हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर एक बार 2 और होता, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर 3 टाइम्स आना चाहिए, तब ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। अब ये नंबर हमारा 2 टाइम्स है, एक बार हमें और चाहिए, तो यहाँ आप क्या लिखोगे फिर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर by which 256 must be multiplied to get a perfect cube। 2 ही है ना, तो अगर हम इसको वैसे 2 से करें तो ये 512 आ जाता है, और 512 होता है 8 का, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी में थोड़ा और आगे भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जैसे इन्होंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में दिए थे, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन्ड, ये भी हो सकता था। तो अभी फ़िलहाल तो इन्होंने हमें इतना ही दिया है, बाकी वी विल डू दैट वर्क, ट्राई टू डू दैट वर्क इन एक्स्ट्रा वर्क ऑल्सो, ओके। और यहाँ पर भी थोड़ा बच्चे और ध्यान दो, ऐसा भी हो सकता था, मान लो जैसे यहाँ पर अब एक हमारे 2 2 बचे हैं, मान लो एक 3 बच जाता, एक 2 बच जाता, तो क्या करना था हमने, मतलब हमें वो 3 भी 3 टाइम्स चाहिए, तो एक बार अगर आ गया तो हमें 2 टाइम्स 3 और चाहिए, ऐसी एक टाइम्स 2 आ गया तो 2 टाइम्स 2 और चाहिए। आपने ये देखना कि हर नंबर 3 बार आना ही चाहिए, एक बार है तो 2 बार कर दोगे और मल्टीप्लाई, 2 बार है तो 1 बार कर दोगे, और अगर कोई 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं तो जिसकी भी हमें जो 3 टाइम्स नहीं बन रहा, एक बार आया तो 2 बार और, एक 2 बार आया तो 1 बार और, राइट। तो ये आपने ध्यान देना है, कीप द रूल इन योर माइंड सो यू कैन डू प्रॉपरली। एंड टुमारो तो अभी आपका बच्चों का टेस्ट है चैप्टर 6 का, तो वो आपने बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज़ करना है, ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, इसको आप बाद में भी कर सकते हो, पहले आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, और ये वीडियोस आपने बहुत ध्यान से देखनी है, 1 और 2 टाइम्स देखोगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ओके। और टेस्ट की अब बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करोगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल गिव द टेस्ट एंड ऑल द स्टूडेंट्स विल डू वेरी वेल, ओके।